बेटा तुम स्कूल चली जाओ, 10 मिनट ऐसी अच्छे से, जरा शरारत मत करना, स्कूल में जाओ। क्या करूँ, इतना बड़ा मकान है, किराएदार कहाँ से लेके आऊँ? वो भी बाहर चले गए हैं और इतना बड़ा मकान है, मुझे तो खाने को दौड़ता है घर। कोई ना कोई तो समाधान निकालना ही पड़ेगा इस चीज़ का। शहर तो काफ़ी बड़ा है, कहीं रहने का इंतज़ाम हो जाए तो काम बन जाए। आगे देखता हूँ। चलते चलते यहाँ तक तो पहुँच गया। पर वाले कोई ऐसा जुगाड़ बना दे कि कहीं घर वर मिल जाए रहने के लिए। वैसे एक गली क्या करूँ यार, कोई दिख भी तो नहीं रहा। अरे किराए हेतु मकान खाली है, संपर्क करें। पता ये आगे। शायद यही घर है। अरे कोई है क्या घर में? अरे कोई है क्या घर में? नमस्कार जी। नमस्कार। आपको पहचाना नहीं मैंने, आप कौन? मैं इस शहर में नया हूँ और अच्छा, नए आए हो। मैंने एक बोर्ड देखा था, शायद आपके घर का एड्रेस लिखा हुआ है, पानी की टंकी। हाँ, वो हमने टंगवा रखा है बोर्ड। अगर खाली रूम 8 है। कमरे हैं मेरे मकान में, 8 कमरे हैं। अरे मुझे 8 नहीं, मुझे तो एक रूम चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा तुम्हें? रूम मिलेगा। और अच्छा। वैसे सब चीज़ की सुविधा है हमारे घर में, बिजली पानी बिजली सब चीज़ की। अच्छा, किराया कितना लोगे? किराया 2000 रुपये महीने। 2000? देखो अभी तो मैं नया इस शहर में आया हूँ और अभी काम की भी व्यवस्था मेरे पास नहीं है, तो थोड़ा बहुत कम में काम चल जाएगा। कम में नहीं चलेगा, क्योंकि देखो VIP कमरा लोगे तो इतना तो किराया देना ही पड़ेगा आपको। एक बात बताओ जी। पहले तुम कहाँ से हो और रहने वाले कहाँ के हो? ठहरिए, देखो मेरा नाम रघुवीर है। रघुवीर? हाँ, और मैं रहने वाला चंदौसी का हूँ। चंदौसी का? जी हाँ। गांव के ही हो रहने वाले? जी हाँ, चंदौसी एक शहर है, कस्बा है, उसके बगल में एक गाँव है हमारा। और दूसरी बात यह है, मैं यहाँ पे इस शहर में काम के सिलसिले से आया हूँ, मेरी बात हो गई, लेकिन अभी मेरा काम लगा नहीं है, तो 1 आध महीने मेरे को थोड़ा सा वो छूट दे दो किराए में। छूट तो मिल जाएगी, मगर जल्दी एडवांस चाहिए मुझे कमरे का। एडवांस तो मैं 2-3 दिन में आपका जो है एडवांस भी दे दूंगा। चलो देखते हैं। ठीक है, मुझे वैसे तुम कमरा देख लीजिए। हाँ, मुझे घर आइए। चलिए। घर तो अच्छा है। अच्छा लगा तुम्हें? घर तो वैसे हमारे कमरों में और घरों में कोई शिकायत नहीं है। हाँ, नहीं वो तो दिख रहा है। अच्छा, वैसे तुम्हें मैं कुछ रूल्स बताती हूँ अपने घर के बारे में। रूल्स बताइए। हाँ, बताइए, मतलब रूल्स बताइए। मतलब ये कि मेरे घर में भी कुछ रूल हैं, जैसे कि 6 बजे हमारे यहाँ टंकी आती है पानी की। अच्छा, सुबह 6 बजे? हाँ, तो मैं 7 बजे तक सारे काम अपने निपटा लेने हैं। अच्छा, और देखो अच्छा। मैं घर में अकेली रहती हूँ, साथ में मेरी बेटी भी है छोटी सी। अच्छा। हाँ, और 9 बजे के बाद तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। नहीं, मेरा क्या काम है 9 बजे के बाद? हाँ, और तुम्हें अपना एक फोटो और आधार कार्ड सारे प्रूफ देने होंगे। अभी दे दूं? अरे नहीं दे देना, इतनी भी जल्दी नहीं है। अच्छा, ठीक है। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? जी बिल्कुल। और यहाँ शराब पीने की बिल्कुल जरूरत अरे नहीं ना है। जी ना, देखो शरीफ आदमी हूँ मैं तो। क्योंकि मुझे शराब पीने वालों से बहुत नफरत है। मुझे भी। उनको तो बाद में चढ़ती है, पहले मुझे चढ़ जाती है देखकर। अच्छा। हाँ, नहीं, समझ गए ना, समझ आपको गए। शिकायत का मौका बहुत गुस्सा आता है मुझे पीने वालों पे। अच्छा, ठीक है। चलो अब तुम आराम से रहो। ठीक है जी, ठीक। चलो। अरे भाभी जी नमस्कार। नमस्ते। हो गए तैयार? भाभी जी तैयार तो हो गया, लेकिन आपसे एक बात करनी थी। क्या बात करनी थी? देखो भाभी जी, ऐसा है, आपने मुझसे किराए के एडवांस के बारे में कहा था। हाँ, वो तो तो भाभी जी मैंने देखो फ़ोन करा था अपने घर पे। अभी हमारे घर में जो है बहन की शादी है, तो घर वाले जो है अभी वो तो दे देंगे, लेकिन मेरे को कहने में थोड़ा सा हिचकिचाहट सी हो रही है। तो भाभी कृपया करके मुझे 4-5 दिन का समय दीजिए, मैं आपके पैसे एडवांस दे दूंगा। और दूसरी बात भाभी है, वो आपकी जो पानी की टंकी है उसमें जो है पानी कम आ रहा है, ऐसा क्यों? चलो उसे तो मैं ठीक करवा दूंगी, पानी की समस्या तो समझो तुम्हारी दूरी हो गई। अच्छा। और रही किराए की बात, तो वो 8-10 दिन में तुम देख लेना। अच्छा, और भाई वैसे भैया कहाँ रहते हैं भैया वैसे? अरे वो तो मुंबई में नौकरी करते हैं। अच्छा, मुंबई में? हाँ। अच्छा। कभी कभार वैसे आते हैं वो। अच्छा। अब दिवाली आएगी तो जरूर आएंगे। अच्छा, और भाभी ये कह रहा था, वो जो कुछ गद्दे वद्दे हुए का आपके घर पे, तो मेरे को थोड़ी एक सोफा पड़ा हुआ है, उसे तुम रख लेना। हाँ, मैं अपनी कमरे में डाल दूंगा। क्यों नहीं?
और एक भाभी- गद्दा भी उसे भी ले लेना, जैसे नीचे बिछा कर। भाभी यहाँ कोई खाने बनाने वाली मिल जाए तो सही रहेगा। खाना बनाने वाली तो आपको कोई नहीं मिलेगी। अच्छा। अगर आपका मकान होता तो शायद तुम्हें मिल भी जाती। और किराएदारों के लिए कौन खाना बनाता नहीं, है? ये भी अपना बात खाना खुद बनाना। ये भी बात सही है। तो भाभी या बाहर यहाँ से खा लेना। तो दूध कहाँ से आता है भाभी, हमें दूध अरे वगैरह? दूध तो दूधिया देकर जाता है। अच्छा। मैं तुम्हारी बात करवा तो दूंगी। मैं उससे मेरी क्या बात करते हैं, मैं तो लेट आऊँगा, क्या पता दोबारा दूध कितने बजे आता है वैसे दूधिया? दूधिया आता है शाम 6 बजे आता है तो दूधिया। मैं तो 7-8 बजे फ्री होऊंगा। अच्छा, तो मैं ही ले लिया करूंगी। तो एक काम करना, उससे पाव भर या आधा लीटर दूध मेरा। पाव भर तो देखो कोई नहीं देगा। हाँ, आधा लीटर तो जरूर दे सकता है। तो आधा लीटर कितने का आता है वैसे? आधा लीटर ऐसे ही 30-40 रुपए का। 30-40 रुपये का। तो भाभी उससे दूधिया से बात करनी है आपको एक। और मुझे ये बताओ राशन कहाँ से आता है आपका? और राशन तो जो सामने दुकान है ना, बड़ी वाली दुकान जो, अच्छा, लाला की? वहाँ से आता है राशन। अच्छा, वो मान जाएंगे मतलब पहले बिना पैसों को दे देंगे हमें? तुम्हारे पास तो किसी चीज के लिए पैसे नहीं है। चलो मैं तुम्हारी बात करा दूंगी, तुम मेरे होते हुए टेंशन मत लो। अच्छा भाभी, और मैं क्या कह रहा था, वैसे भाभी मैं वैसे पढ़ा लिखा भी हूँ, और अगर 2-4 बच्चे हों मोहल्ले के तो मैं उनको ट्यूशन भी दे दिया करूँगा। यहाँ तो सब बच्चों के ट्यूशन पहले से ही लगे हुए हैं, फिर भी अगर कोई बच्चा रह गया हो तो मैं बात कर लूंगी। अच्छा, और भाभी ये कहता है, ये जो गाड़ी खड़ी हुई है घर में पीछे की तरफ आपके प्लॉट में, ये किसकी गाड़ी है, चालू है? ये तो उनकी ही गाड़ी है, मगर चालू तो है, वो चलाने के लिए मना करते हैं। तो मैंने अभी उसके बोल्ट वोल्ट खोल के देखे तो उसमें चेन वेन उतर रही थी, मैं चेन चढ़ा दी और ऐसी कर दी है चलाने लायक। तो अगर मैं तुम्हारा मन हो तो तुम बाइक चला सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पेट्रोल में अपना डलवा लिया करूँगा। ये ठीक है। और देखो तुम जल्द से जल्द कोई जॉब ढूंढ लो। हाँ भाभी, वो तो लगी ऐसे अब खाली भाभी, बैठे से काम नहीं एक बात चलेगा। और मैं ये कहता, उसमें पेट्रोल तो है नहीं, तो मुझे कुछ पैसे उधार मिल जाएंगे? चलो नहीं, तो मैं पेट्रोल के लिए। 400-500 रुपये तो मैं दे दूंगी। चलो हाँ भाभी, हाँ अब तो मेरा उधारी काम तो बन गया। है? हाँ, वो तो मैं आपके लगा दूंगा। और भाभी चौथी बात ये है कि गाड़ी तुम्हारी सेफ रहेगी। और हाँ, मैं सबसे बड़ी बात तो बताना भूल गया, वो अपना आधार कार्ड मैंने सब तैयार करवा लूंगा आज ही। और क्या चाहिए आपको? एक आधार कार्ड चाहिए, एक फोटो चाहिए, और उनकी 2 कॉपी चाहिए, सारे प्रूफों की 2 कॉपी। अच्छा, उनकी कॉपी देनी है? हाँ, और एक फोटो तुम्हारा। अच्छा अच्छा। और भाभी बिजली का बिल मतलब किराए में ही है सारा कुछ? किराए में ही जोड़ दिया है मैंने। अच्छा अच्छा, चलो। और मैं क्या कह रहा था, और हाँ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात भाभी, मैं देखो घर जाऊँगा कल वल में कभी भी जाऊँ तो, अभी तो आई हो, अभी घर जाओगे? नहीं, मुझे काम है वहाँ से पैसे अच्छा, लेके आने काम है हैं। तो मेरे पास ताला नहीं है मेरे कमरे का। ताले में तुम्हारे कमरे में है ही क्या? मैं देख लिया करूंगी। नहीं भाभी, फिर भी एक ताला मिल जाए तो और अच्छी बात है। चलो मेरे स्टोर रूम में कोई ताला पड़ा होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी। हाँ हाँ भाभी, और ये कहता मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना रुक रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी सी और व्यवस्था करनी है भाभी अभी। और की व्यवस्था करनी है? देखो अभी तो मुझे बहुत सारी खाने पीने की अपनी व्यवस्था करनी है, तो आज में हो सकता है मुझे आज ही दे देना 400-500 रुपये, मुझे जरूर। अरे आज ही दे दूंगी। और हाँ, आज का खाना बाहर से मत खाना, आज का खाना मैं तुम्हारे लिए बना लूंगी। अच्छा अच्छा भाभी, हाँ अच्छा। जैसी आपकी मर्जी भाभी, मैं तो आपके यहाँ खा ठीक लूँगा, है। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। मैं देखो बहुत शरीफ आदमी हूँ, आप वो मुझसे तो मुझे दिख रहा है कि तुम कितने शरीफ आदमी हो। दो भाभी, देखो आदमी बस बढ़ता है तभी पता पड़ती है। अब देखो मैं 2 दिन हो गए यहाँ पे, आपको मेरी कोई शिकायत मिली? नहीं, मुझे तो कोई शिकायत नहीं मिली, और आगे मिलनी भी नहीं चाहिए और तुम्हारी आगे शिकायत। ईश्वर की कृपा रही तो मिलेगी भी नहीं। चलो ये भी ठीक है। आप ये बताओ किराया कितने तारीख को लिया करोगी? और किराया 5 तारीख को दे देना इसी को। 5 तारीख को? हाँ। अच्छा भाभी। जब सब फाइनल है अब। हाँ अरे हाँ भाभी, एक बात और ये कह रहा था, मैं अगर एक आध अपनी यहाँ पे दोस्त वोस्त आ जाए तो आपको कोई परेशानी? नहीं, दोस्त नहीं आने चाहिए। अच्छा। जो हमारे घर वाले हैं ना, बहुत सकी मिजाज के हैं, किसी को देख लिया ना तो उसको तो कम ठोकेंगे, मुझको ज्यादा नहीं वैसे ठोकेंगे। भाभी आप तो बढ़िया हो आदत से भी। अरे मैं ही तो बढ़िया हूँ, सामने वाले का क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा भाभी, ये गोल्ड का पहन रखा है आपने? हाँ, ये गोल्ड का उन्होंने मुझे साल के ऊपर दिया था। अच्छा अच्छा। अच्छा है। भाई वैसे आप बहुत अच्छी हुई हो, खूबसूरत हो भैया। हाँ, वो तो मैं हुई। अच्छा। चलो अब तुम कहीं जॉब देखो। नहीं भाभी, मैं देख तो रहा हूँ बस। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है भाभी? ठीक है। ठीक है भाभी, नमस्कार। जल्दी आना शाम को। दूध ले लो, दूध वाला है भाभी। भाभी भाभी, अरे दूध वाले भैया आ तो गई, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? राम राम। राम राम। और ठीक हो? हाँ बढ़िया हूँ। मौज बाहर? मौज बहार। अच्छा अच्छा अच्छा। अब दूध तो दो। दूध ठीक आ रहा है मेरा? अच्छा दूध है। बता देना। नहीं, पानी भी नहीं है दूध में। किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हो तुम मुझे बता देना। नहीं नहीं, कोई कमी नहीं, इस वक्त तो कोई कमी नहीं है। बढ़िया आ रहा है? बढ़िया। सफेद है? सफेद है। हाँ, सफेद होना चाहिए दूध। अच्छा, आधा लीटर दूध मुझे फालतू चाहिए, दे दिया करोगे? आधा लीटर दूध फालतू? ऐसा है ना, हमारे घर में आज एक किराएदार आया है। और किराएदार? किराएदार? अब घर में तुम तो जानते हो इतने सारे कमरे पड़े हैं और इतना बड़ा घर है, मुझे डर लगता है। एक बात बताओ, पहले तो वो लेडीज है ना जेंट्स है? जेम्स लड़का है। जेम्स?
लड़का है। लड़का है? हाँ। हो, इसमें हो करने की क्या बात है? तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे शर्म क्यों आएगी? है? अरे घर में कमरे खाली हैं, किराएदार आ तो गया। कमरे खाली हैं तो भैया के सामने रखती, तुमने तो अकेली रख लिया। और जेंट्स, वो भी लड़का ऐसा जवान है, इस घर के सारे फैसले मैं ही लेती हूँ। है। मैं भैया को सुनाती नहीं हूँ, बताती हूँ। जवान लड़का है वो। तो जवान लड़का है तो मेरा क्या करेगा? अपना काम कर रहा है, जॉब ढूंढ रहा है शहर में। अच्छा, ऐसे आगे फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो तुम? दूध की पूछ रही हूँ। दूध देखो दिया मैं करोगे कि तुम्हें नहीं? बताऊं, आज का माहौल बहुत गंदा चल रहा है भाभी। और अगर देखो पैसे वैसे की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेती। अरे भैया ने जब मुझसे बोल दिया अगर रामू देख तू हैगा, मुझे हैगा तो बता दिया कर, और भाभी अगर जरूरत हुआ अगर पैसे की तो दे दिया कर, दूध फ्री में भी दे जाया कर। सारा हिसाब किताब तो वही करते हैं। तुमने कौन सा पैसा दिया है मुझे आज तक? आज तक पैसा नहीं दिया? झूठ बोल रही अरे हो? वो तो देते हैं ना। ऑर्डर देते मैं हैं तो अलग से पैसे दूंगी। तो तुमने क्यों रखा? ऐसा है ना, तुम तो जानती हो मुझे रात में डर लगता है, और इतना बड़ा घर है और मेरी एक बेटी भी है। ये तो कोई ना खा रहा तुम्हें। खाने की बात नहीं है, अब कम से कम घर में ये तो है कि कोई है घर में। मेरा ऐसा है, अभी तो दूध दे के जाऊंगा वो तुम्हारा, और वो लड़का खुद लेने आएगा दूध। उसे बोलना तुम नहीं लोगी, सुननी हो नहीं। आधा लीटर दूध की तो बात कर रही हूँ मैं। नेट होगा इसमें आधा लीटर आ जाएगा, ऐसी बात करती हो तुम भी। तुम्हारा ही दूध इतना हो जाता है इसमें। चलो हाँ? कोई बात नहीं है तो। हाँ, तो पहले तुम अपना दूध लो, उससे कहना कि हमारे दूधिया भैया से बात कर लो। क्योंकि देखो भाभी, मैं नहीं चाहता तुम उसका जो पाप है अपने ऊपर चढ़ाओ। अरे कल कलावा को उसने पैसे नहीं दिए, किराएदार है भैया, उसकी क्या पता आज यहाँ तो कल वहाँ। अगर वो चला जाएगा तो मैं तो हूँ। तो तुम हमें तो नहीं चाहिए ना, तुमसे दो ना। चलो तुम्हारी बात करा दूंगी। हाँ, बात कराओ। करा दूंगी, अभी है नहीं, ये जॉब ढूंढने गया है। रुक जाओ, लाओ करो। वैसे लड़का अच्छा है वो, मतलब बातचीत करने में सही है, शरीफ घर का लगता है। बताओ। क्या बताओ? और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी को भी अपने घर में रखूं, तुमसे मतलब? क्यों नहीं मतलब है? तुम अपने काम से काम रखो, दूधिया हो, दूधिया बंद कर रहो। ये कौन है? अच्छा, लाल मेरी जी बेटी है, पहचाना नहीं से? अरे गुंजा नहीं जी, और बढ़िया है। इधर इधर हो जा, इधर हो जा, इधर हो जा, यहाँ खड़ी हो। और बढ़िया है। तो पढ़ाई वढ़ाई चल रही लल्ली हैं? किस क्लास में पढ़ती है? 5 में? बहुत बढ़िया। मेरी बेटी 5 में आ गई? हाँ, कितने साल की हो गई? 11 साल की। अच्छा, बहुत नेक्स्ट जी देखी थी मैंने। बहुत नेक्स्ट। अब बच्चे तो बड़े होते ही हैं। छोटी सी थी। तुम भी तो बड़े हो गए हो। एकदम चप्पड़ हो भाई। मेरा मतलब है बुढ़े मजाक होते कर जाओगे, दिया बहुत मतलब बढ़िया वाली। आदत नहीं गई। देखो मजे ले रहा हूँ ठसक्के से। देखो दूध बांटना तो काम है, काम काम कर्तव्य करो, है ना, लेकिन जिंदगी में खुश रहो। एक बात कहूँ, वैसे तुम बातें बहुत बनाते हो। अच्छा, बहुत बातें बनाते हो। दूध दे दोगे, हमारा भी दोगे? अरे रुक जा, देंगे भैया देंगे। रुक जा भाभी, देखो और लोग चिल्लाने दूध के लिए। ऐसा मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, है ना। वैसे तुम सबसे इतनी बातें करते हो कि मुझे से करते हो? तुमने ठसक के मार लेता हूँ ना मैं। जाओ यहाँ से अब। ठीक है, राम राम भाभी। राम राम। राम 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 राम। कहाँ रुक गया ये? राम राम बाबूजी। राम 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 राम। अब बर्तन नहीं लेके आए कुछ? रामू, मुझे लगता है कि तुम्हारे कानों में जो है गंदगी भर गई है, और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में तुम जो है क्या कहते हैं, अब अपने काम से परेशान आ गए हो, और तुम चाहते हो कि जल्द से जल्द तुम्हारा दूध 1-2 घर से बंद हो जाए। नहीं वो बाबूजी, देखो मैं एक बात बताऊं, मैं तो गरीब आदमी हूँ बाबूजी। देखो ऐसा है कि मैं अगर कहा ठसक के कर लेता हूँ। क्या कर लेते हो? नहीं मतलब कि नहीं, क्या कर लेते हो? दोबारा बताओ। बात कर लेता हूँ। मतलब किस टाइप की? अरे तो जब दूध ले रही है कोई बहन जी, बहन जी के तू भाभी की कह रहा था वहां, तो मेरे कानों में बहुत दूर तक की सुनाई देती है। तेरी तरह नहीं हूं मैं। और देख रामू, कोई आदमी बाबूजी। इस कॉलोनी में तू दूध देने आता है तो दूध देने की तरीके से ही काम कर। हाँ हाँ, मुझे तेरी सब पता है। तू आजकल निगाहें गंदी लगाने लग गया है लोगों पे। मैं पेट का गंदा नहीं हूँ बाबूजी। तू पेट का नहीं, तू हर जगह से गंदा है। और हम बेवकूफ हैं? हम तुझे पैसे टाइम पर नहीं देते हैं? दूध अगर तू दे के जाता है तो तेरा टाइम टू टाइम हिसाब नहीं होता हो तो तू हमारे यहाँ दूध लेट पहुंचा भाई, तब तो हम मानेंगे कि हमारे यहाँ दूध लेट आ रहा है, चलो हम पैसे नहीं दे रहे। दूसरे आदमी को टाइम से पहले पैसे ले जाता, महीना हो नहीं पाता उससे 5 दिन पहले तो ये पैसे मिल जाते तेरे हाथ में। तो भैया क्या चक्कर है? दूध क्यों समय पे नहीं आ रहा? 1 घंटे से खड़ा हूँ बेवकूफी की तरह है। मेरे माथे पे सी लिखी है, क्या लिखा है? कोई बात नहीं बाबूजी, कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ। देखो तुम मुझे ले आओ, ये तुम्हारा ही दूध है बाल्टी में, पूरी में दूध ले आओ, मैं बाल्टी ले मेरा ही जाऊँ, दूध है ना। छोड़े से माफ कर दो। और ये कपड़े थोड़ा साफ सुथरे पहना कर। बाबूजी तुम दे दो, तुम बड़े आदमी हैं, देखो तुम्हारे पास तो देखो कितने बड़े बड़े मुंह हैं। देखो क्या है ये ब्लेजर तो दे दो बाबूजी। तुझे मेरे पापा के कपड़े पड़े हैं मेरे हुए के, उनमें से दे दूंगा 2-4। मतलब देना हाथी के कपड़े। अब दूध की बाल्टी खड़ा के दे जाओ बाबूजी, जाना मुझे।
आज के दूध में तो कुछ कमी सी है। नहीं नहीं बाबूजी, उसी भैंस का दूध है जिसका तुम पी रहे हो। ना, मैं मान ही नहीं सकता। नहीं नहीं उसी का है। इसके दूध में मैंने उंगली डाली, मजा नहीं आया। उंगली डालोगे मजा आएगा। और आना और आया नहीं, ऐसा है जो डेली दूध जा रहा है वो गाढ़ा आ रहा है, और ये आज का दूध ऐसा लग रहा है मुझे गाय का है, शायद इसमें पीलापन भी था। मैं कह तो रहा हूँ दूध में उंगली डाली मजा नहीं आया। मेरी बात सुनो, तुमने डाली होगी ठंडे दूध में उंगली। अच्छा, तुम गर्म करके और डाके और फिर बुलाते भाई दूध में उंगली डालना। फिर बकवास नहीं, फिर बकवास। अरे तो उंगली डालना है कह रहा हूं। फिर बकवास। अब तू मुझसे मजाक करेगा? हाँ, दूध उंगली पे आ जाएगा। अगर मैंने मजाक कर दिया ना तो पूरे महीने का हिसाब रोक लूंगा। मजाक मजाक में, ये पता है तुझे? मजाक? हाँ नहीं मजाक नहीं। और मालूम है तेरे 2 किलो दूध से कितने रुपए बनते हैं मेरे पास? कितने रुपए बनते बाबूजी? 3 दूनी 6,000 रुपए। 6,000 रुपए रोक लिए जाएंगे तेरे एक महीने के। भूखे बालक मर जाएंगे तेरे। हाँ चल निकल यहाँ से। बाबूजी कपड़े दे देना ऐसे हैं। हाँ निकलवा दूंगा। जा। किन के निकलवाओगे? पापा के। अपने दे देना। वो तो अरे जा। चले गए, स्वर्गवास हो गए वो। राम राम बाबूजी। राम राम। रामू एक बात बता, हाँ क्यों बे हमारे क्या कांटे लग रहे हैं? कांटे? हमारा दूध क्यों बंद कर दिया तूने? अरे करेंगे जो करेंगे, तुमने पैसे ही नहीं दिए तो दूध नहीं बंद करेंगे तुम्हारा। पैसे? पैसे तुमने पैसे दिए? अबे तनख्वाह आती, तुझे पता है आजकल वैसी तनख्वाह लेट आ रही है, तुझे अबे। पहले पैसे की जरूरत पड़ती है। बाबूजी 8,000 रुपए तुम पे। अबे तो 8,000 है, तेरे पैसे लेके भाग रहा हूँ मैं। भाग रहे हो? क्या पता बच गए तुम तो हमें क्या, हम कहाँ से पकड़ेंगे तुम्हें? अबे मार भी तो नहीं सकता, तुझे 1.5 पसली आदमी एक मार दिया तो 300 तो और लग जाएगी। अच्छा रामू ये बता, क्या कर रहा था तू भाभी की तरफ जाके? ना ना ना। अच्छा ये बताइए तू अब तू पालता तो भैंस है, ये कुत्ते से क्यों करता है बाद में? अरे वो ऐसी बात मत करो बाबूजी, हंसी है ये हमारे बाबूजी हंसते थे। अच्छा, बाबूजी हंसते थे। तो बाबूजी की सारी क्वालिटी तेरे अंदर आ गई है। बाबूजी ऊपर से हमें सारी क्वालिटी से। हाँ वो तो हमें पता है, बाबूजी ऊपर है। बेटा तुम भी बहुत जल्दी ऊपर पहुंचोगे। ऐसी बात अपनी मत करो। खांसी चेक करा लो, कहीं टीबी तपेदिक खांसी ये ना हो। अच्छा ऐसी बात मत करो बाबूजी। अच्छा सारी बातें छोड़ो, हमने सुना तुम औरतों को फ्री में दूध बांटते हो। एक आध औरत है जो बेचारी, देखो जो बेचारी बेघर है। बेघर है? हाँ हाँ। अबे तू वो जो सपना भाभी जी हैं उनके दूध फ्री में दे के आता है। फ्री में? और क्या? किसने कहा फ्री में देके आ रहा हूँ मैं? अरे मैंने सुना है। और सुनो, अगर तुमको लगता है फ्री में तो उनसे मेरे घर जैसे संबंध है। अब मैं उनको जब फ्री में दूं तो हम क्या तेरे दुश्मन है बे? हमारे भी तो घर जैसे संबंध है तुझसे। ऐसा है, तुम चुप रहो। घर जैसे संबंध है। तुमने 8,000 रुपए तुम मार के बैठे हो। एक बात बताओ, तुमने 8,000 रुपए पूरे महीने में एक भी रुपया नहीं दिया मेरा। अबे 8,000 मान लिए तो 8,000 और मान लेंगे तो कोई तेरा कुछ बिगड़ जाएगा बे? अच्छा, और मैं दूध कहाँ से लेके आऊंगा? भैंसों का काट काट के। अबे तेरे पास तो भैंस हैं, मेरे हिसाब से मैंने सुना है 12-13 भैंस हैं तेरे पास। है पर मैं लेवल लगा के भी तो कटवाता हूँ ना, अकेला थोड़ी काट लूंगा। वो तो तू बता। अच्छा ये बता, अब दूध कब से लाके दे रहा मेरे घर पे? देखो अगर पैसे आएंगे 8,000 रुपए तब तो दूध आएगा, अन्यथा नहीं आएगा दूध। सुन लो साहब बात मेरी। हाँ तो बेटा मैं तो सबको बता दूंगा तू क्या करता है दूध में, क्या मिलाता है। क्या करता हूँ मैं? हाँ तुम्हें पता है? सब पता है। तू सेपरेटे का दूध मारता है। नहीं नहीं समझा करो। बेटा जिस दिन तू दूध काढ़ा होता है ना, वहाँ देखा है मैंने क्या करता है तू। वैसे भी तुम्हारी बात कौन सच मानेगा? मतलब मेरी बात कोई नहीं सुनेंगे मेरी? कोई नहीं सुनेगा। अभी हंस लिया हो तो थोड़ी सी बात अरे सुन। तो कोई सुनेगा ही नहीं तुम्हारी बात, और हंस रहा हूँ इसीलिए। मैं सब रिकॉर्ड कर लिया बेटा। समझा? टेलीफोन में रिकॉर्ड कर लिया था। और क्या। अब तू एक ही काम कर, जल्दी से मेरे घर पे दूध लेकर आ, बढ़िया सा बाबूजी मैं देखा बोला प्योर दूध लियो पे, वो वाला मत लियो जो तू पीछे से काढ़ता जो है। पीछे से निकालूंगा मैं वो पीछे वाली भैंस तेरी मरियल भैंस है, उसका नहीं नहीं काढ़ मैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दूध देके जाऊंगा, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर तूने मेरे घर पे दूध पहुंचाया नहीं, प्योर दूध नहीं पहुंचाया, तो सोच ले मैं तेरा कहाँ कहाँ से घी निकालूंगा। मैं जा रहा हूँ बाबूजी, मैं जा रहा हूँ। राम राम। राम राम। राम राम। बाबूजी बस क्या सुनाना मत किसी को। याद रखियो हाँ, मेरा नाम क्या है। पता है मुझे। हाँ एक मिनट। जी साहब। कैसे टहल रहे हो यहाँ पर? टहल रहा हूँ भाई साहब, ड्यूटी करके आ रहा हूँ अपनी। ड्यूटी करके आ रहे हो? जी। इधर कहाँ आ रहे हो? कॉलेज में हमारी? वो येलो कलर का, वो पीले कलर का मकान है ना, उसमें किराए से रह रहा हूँ। अबे येलो तो 3-4 कलर के हैं, तू कौन से किराए पे रह रहा है? नाम क्या नीला है? गेट है। नीला गेट है? अबे नाम किसका है? ना हमारा रघुवीर है। तेरा नाम नहीं पूछ रहा, किसके घर पे रह रहा है ये बता। अब भाभी है, एक सिंगल रहती है, वो बाहर रहती है। अच्छा सपना भाभी क्या? अच्छा उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं? हाँ हाँ, मुंबई। अच्छा हाँ। तो तू वहाँ रहता है? हाँ। मुझे जानता है? न मैं नहीं जानता।
मैं यहाँ की तहकीकात करने वाला मतलब सीनियर आदमी हूँ। यहाँ कई बार इलेक्शन हार चुका हूँ भले कि, अच्छा, लेकिन राम हाँ, राम राम। तो और क्या करते हो तुम? कुछ नहीं, बस काम धंधा ही कर रहे हैं हम तो यहाँ। काम धंधा क्या करते हो? यहाँ कौन सा वो मोहल्ला है वो? कौन सा? गूलर रोड पे, गूलर रोड पे जो है बस गूलर रोड पर मोहल्ले में फैक्ट्री में काम करता है हाँ, तुम्हें? हाँ, क्या काम करता है? मैं मुंशी जी हूँ। मुंशी जी है? हाँ। खाली मुंशी नहीं लगा सकता, जी लगाना जरूरी है क्या? नहीं, हम तमीज से बोलते हैं। तुम क्या इलाहाबाद बिस्कुट है पारले जी का जो जी लगाएगा? नहीं, तो अब तुमसे क्या बहस करें साहब। अच्छा देखो भाई, इस मोहल्ले में लड़कियां बड़े शरीफ हैं। नहीं, ध्यान हम रखना। हनुमान जी के भक्त हैं, वो हम लड़कियों को देखते ही नहीं। बेटा सबके भक्त निकल जाएंगे, हमें पता है कौन सी भक्ति में घूर रहे हैं। एक बात याद रखना, हाँ भाभी जी अकेली रहती हैं। हाँ, वो तो पता है हमें। हैं? हाँ, वो तो पता है। पता है ना? हाँ। बस ये ध्यान रखना, भाभी जी अपने कमरे से और घर से ज़्यादा बाहर मतलब मत रखना। ठीक है महाशय। समझ गए? ठीक है महाशय। वो हमारी दोस्त की बीवी है। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, समझ ठीक है, गए? ठीक है साहब। क्या था? नहीं, उनसे बात मैं तो उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं, ज़्यादा बात भी नहीं करूंगा। अच्छा, आईडी वाईडी है या वैसी? हाँ, आईडी आधार कार्ड मांगा था उन्होंने मेरा, अच्छा, वो हम दे देंगे आज। जब मांगा था आज देगा? अरे हम फोटो स्टेट करा के लाए हैं ना। अच्छा, फोटो सेट करा के लाए। हाँ। बिहार के लग रहे हो क्या? नहीं नहीं, हम थोड़ा सा जाए चंदौसी की साइड के रहने वाले हैं, और इलाहाबाद जाके हमने पढ़ाई करी है, तो वहाँ की खड़ी भाषा है ना अच्छा बिहार अच्छा, जैसी। वहाँ की भाषा सीख रहे हो? हाँ, हैं? सही है, सही अब है। वहीं से हमने पढ़ाई लिखाई करी है हाँ, साहब। वैसे एक बात बताऊँ, कोई भी बात हो तो हमें बता देना। अच्छा, हमारा हमारी राजेश्वर मुला- नाम है, राजेश्वर। राजेश्वर हाँ जी साहब। है? ठीक है साहब। ठीक है, ठीक है साहब। चलो। ठीक है साहब। हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से बजे। अरे भाभी, आ गए तुम? हाँ भाभी मैं आ गया। चलो, घर तो तुम टाइम से आ गए। हाँ, अरे भाभी एक बात पूछनी थी। कौन सी बात? मैं अभी रास्ते में से आ रहा था, तो मुझे एक महाशय मिले थे मोटे से। अच्छा, वो अब वो मुझसे तो इस कॉलोनी के सबसे समझदार हैं। हाँ, वो लग भी रहे थे समझदार। उनकी ज़्यादा चलती है यहाँ पर। वो गुंडा बुंडा है। वो गुंडे वुंडे नहीं है, वो है ना हर साल इलेक्शन लड़ते हैं, हर मगर साल? हार जाते हैं। अच्छा, हर साल हार जाते हैं? हार जाते हैं हर साल, लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। अच्छा। किसी से ज़्यादा मजाक भी नहीं करते, बात भी नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं। हाँ, नहीं वो मुझे और समझा रहे तुम थे। भी अपने काम से काम ही रखना। ना ना, मुझे वैसे तुम 8 बजे से पहले आ गए हो, चलो अच्छी बात है, मगर मैं तुम्हें एक बात बता देती क्या? हूँ। तुम्हारे मैंने दूध की बात की थी, उसने मना कर दिया, दूधिया ने। क्यों? वो कह रहा था कि ऐसे किसी इंसान को रखना अच्छी बात नहीं है, और भैया जी बाहर रहते हैं, पता नहीं कौन कैसा है। वैसे तुम कुछ ज़्यादा वैसे तो नहीं हो, ना ना भाभी। मतलब गुंडे टाइप के या चोर डकैत अरे भाभी, ऐसा है। मेरा सामान खुला पड़ा रहता है चारों तरफ, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं तुम्हारा कुछ। सामान खुला रहे चाहे कैसे भी, मेरी आंख बिल्कुल मेरे सामान पे रहती है। चलो अच्छी बात है, बढ़िया है तुम्हारे आज लिए। दूध कहाँ से लाऊंगा मैं? आज दूध कहीं से मत लाओ, तुम कल उससे बात कर लेना, ठीक। खुद बात कर लेना दूध तो के बारे उसमें में। पैसे की कोई दिक्कत थी? पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, उसने ऐसे वो तुमसे मिलना चाहता है। अच्छा, मुझसे मिल के ही दूध देगा? हाँ, और ज्यादा फालतू बात मत करना उससे, वरना वो दूध नहीं देगा। उस पीपल के ठीक सामने है। कहाँ ढूंढूंगा भाभी जी, आप चलो ना साथ। आप ही ऐसा बता है, दो। नहीं मैं नहीं जा रही, ऐसा है वो भैया जी है ना, कौन से? अरे वो राजेश्वर भैया, नेताराम? अरे जो हाँ, लड़ते हैं हर इलेक्शन साल। नेताजी, हाँ टोपी वाले। नेताजी, उनसे पूछ लेना उनको, जो जो यहाँ पर आते हैं दूधिया और जो धोबी वगैरह सब कुछ आते हैं, जो अखबार देने वाला, ठीक। सबकी जानकारी रहती है, सबका एड्रेस उनके पास ही रहता पर है। भाभी जी एक बात का सख्त ध्यान रखिएगा आप। देखिए, आप में खूबसूरत जवान भाभी जी, आप भैया को आपकी बिल्कुल कतई कदर नहीं है, लेकिन हम जानते हैं आप कितनी सुंदर है, कितनी सुशील है। नहीं कितनी नहीं, उन्हें बढ़िया, मेरी कदर है, इसीलिए तो वो काम कर रहे हैं। कितनी कंटाप माल है, आपको खुद नहीं पता। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि मतलब ये अगर कोई शख्स आपने अपने घर में रखा है तो थोड़ा सावधान रहिएगा। आपकी तो निगाह साफ है, लेकिन सामने वाली निगाह को नहीं पता ना क्या गंदगी लेके ये घूम रहा तो मैं है। भी जानती हूँ, किसी के दिमाग में क्या घुसा हुआ है, हमें क्या मालूम। चलो कोई बात नहीं है, तुम अपना काम करो, जाओ। ठीक है भाभी जी, वैसे आते रहना, आप बुलाती मतलब करो। हाल चाल पूछने के लिए। अच्छा ठीक जाइए। है, चलो नमस्ते भाभी। नमस्ते। इस बार तो इलेक्शन जीत के रहूंगा मैं, साला कुछ भी हो जाए। गेहूं चुराने की बात हो रही है सरकारी कोटे की। अबे भैया नमस्ते। तू कमीने, तू फिर आ गया यहाँ पर? नमस्ते नमस्ते। अच्छा ये बता, हाँ मैंने पूरे मोहल्ले में चेक कर रखा है, तू ही वो कमीना है जो मेरे खिलाफ लोगों को भड़काता है। देखो, ये तो क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स है। और तू बार बार उसको जितवा देता है यार। किसको? भोला को। अरे तो पॉलिटिक्स है भैया, वो मुझे शराब पिलाता है, आपने कब पिलाई?
वो मुझे बार बार पार्टी में ले जाता है, पनीर खिलवाता है, और क्या कहते हैं जो मांगता हूँ वो खिलवाता है, और जब 1,500 रुपये ले आता हूँ, आपने कभी दिए? मैं तेरा पनीर निकाल दूंगा। अबे काम मैं करता हूँ तुम लोगों के, साले आधार कार्ड से लेके पहचान पत्र तक सब मैंने बनवाए यहाँ पर इस कॉलोनी के। फालतू में, फालतू में? बेफालतू में, क्या कोई फालतू? मतलब ना मतलब कि हमने बनवाए, सारा क्रेडिट आपको देना है हम हैं? अरे वो तो हम लगे रहते हैं उसके पीछे, इसीलिए बन गए सब। मैं क्रेडिट की बात नहीं कर रहा हूँ, अब उल्लू के पट्टे। हाँ। मैं एक वोट की बात कर रहा हूँ, अपने घर का वोट तो दे दे। वोट तो आपको कभी नहीं मिलेगा मेरे क्यों नहीं घर का। मिलेगा बे? क्यों नहीं मिलेगा? वोट में चाहे किसी को ना डालूं, लेकिन आपको नहीं दूंगा। इस बार मैं तेरे घर का वोट जो है लिस्ट से गायब कर दूंगा। हो ही नहीं सकता। अरे मेरे सरकारी कचहरी में मेरे बहुत जुगाड़ है बेटा। मैं कंप्लेंट कर दूंगा, ये बात आपने मुझे बता और दी। वाह, कौन से ये वाली बात वोट बता? गायब करनी। तेरी कौन मानेगा? मेरी कौन मानेगा? हाँ। भोला, कौन बोला? पूर्व, अरे पूर्व नहीं, सॉरी, प्रेजेंट में जो सभासद अरे है। ठीक है, भोला मेरे सामने भी टिकता है कभी? हाँ टिकता है, कहाँ टिकता है? 4 साल से टिकता हुआ रहा है। आप ही बेशरम हो गए, आप ही बार बार अबे इलेक्शन में अलग, असल में बात वैसी है कि बेचारा गरीब शरीफ सा है, मैंने सोच लेता हूँ कि चल साला जीत जाएगा। तो भी आपके अंदर का बाल मरता नहीं है, वो कीड़ा हर समय टेढ़ा मेढ़ा भागता रहता है कि इलेक्शन में मैं एक बार जीतूं। पर भैया एक बात बताओ, आप हारते हो, आपको बेइज्जती महसूस नहीं होती? नहीं, तो आप किसी पानी में डूबकर अपनी जान क्यों नहीं दे देते? जब तक तुझ जैसे सुअर के बाल रहेंगे ना, मैं यहाँ से जीत भी नहीं सकता। अबे तू अपना बेवरिया बस्तर देख, तुझे दारू पैसा जो कुछ चाहिए मैं दूंगा। तो वोट आपका? मतलब हाँ, रिश्वत, मतलब साले खुला रिश्वत। ईमानदारी की वैल्यू नहीं है? कोई वैल्यू नहीं है तो ईमानदारी। तू क्या समझता है कि सारे नेता जो बेईमानी से जीतेंगे? हाँ, चोर होते हैं नेता, मैं तो मुंह पे कहता हूँ। अबे चुप रह, चोर होते हैं, तू सबसे बड़ा चोर है। अबे दूसरे इसका खाता है उसका खाता है। उस दिन मेरे यहाँ साला दावत खा के गया और वोट उसको दे दिया तूने, है? हाँ, दे दिया। मेरा वोट है, मैं चाहूँ तो डोनाल्ड डक को दूं, चाहे तो मिक्की माउस को दूं, चाहे डोरीमोन को दूं, चाहे बोरीमैन को दूं। अरे वो तो ठीक है। अच्छा ये बता, यहाँ पर क्यों आया था? यहाँ पे मैं उसको देखने आया था, रामू को। रामू? हाँ, अरे वो है ना दूधिया, बड़ी बड़ी हाँ, मूंछों वाला, हाँ, तेल लगा के घूमता है, हाँ। हर साल एक बच्चा पैदा करता है। उससे क्या काम हो गया? उससे ये हो गया भैया, दूध दे के गया सुबह घर पे, दूध दे के गया, इतना पतला दूध है कि दूध में पीलापन आ रहा है। पीलापन कैसे आ रहा है? तो बेटा तुम्हें हराम खाने की आदत पड़ गई, इसलिए हर चीज़ तुम्हें पतली दिखाई दे रही है। वो बोला है ना, हाँ। वो तुम्हें शराब पिलाव ये सब खिलाता रहता है ईमानदारी से नहीं, इसीलिए तुझे लग रहा है कि हर चीज़ आदमी गलत ही है। नहीं गलत है भैया, वो गलत है। वो सुबह आया था, मैं उसको कतई गलत नहीं मान सकता भैया, उसका बहुत अच्छा आदमी है। 2 साल से दूध पी रहा हूँ, आज तक ऐसा दूध नहीं आया। आज उसके दूध में पीलापन था, ऐसा लग रहा था हल्दी डाल दी। बेटा, तूने जब मैंने उंगली डाली तो मुझे मजा नहीं आया। उसका दूध नहीं पी रहा, उसकी भैंस का दूध पी रहा है। हाँ, भैंस का। और ये तू बार बार जो है ना लोगों तरफ ये उंगली मत डाले कर। अब कैसे ये उंगली मेरे वाले बटन पे ना दबाई ना तो उंगली तोड़ के फेंक दूंगा साले तेरी। धमकी दे रहे हो आप मुझे? हाँ धमकी दे रहा हूँ, खुली धमकी दे रहा हूँ। बता तो ये तो बताओ किस पे डालूं? मतलब जो भी चुनाव चिन्ह मिलेगा इस बार। क्या मिलेगा? अरे मिल जाएगा जो भी इस बार। हाँ ठीक है, जो भी मिलेगा इस बार मुझे जिताना। पर्ची भिजवा देना। मैं ही सभासद बनूंगा यहाँ का, समझे? अरे, देखो भैया, देख भोला को तुमने 2 बार जिता दिया यार। भोला को हमने जिता जरूर दिया, लेकिन आप हम पे निगाह रखेंगे तो हम आप पे रखेंगे। अरे मेरी तो 24 घंटे निगाह रहती है। मालूम है, पूरी 22 कॉलोनी वोट पे। है मेरे घर में अकेले में। मेरे बाप ने इतने बच्चे पैदा कर दिए। तो साला जिला घोषित कर दो अपने घर का। नहीं, मैं सोच रहा था। हाँ। पर क्या करूं, क्या जमीन सोच की रहा है? कमजाई है कि जिला घोषित करूं कैसे? हाँ अच्छा चल चल, काम की बात बता। मैं रामू को देखने जा रहा था भैया, सही सी बात तो ये है, उस रामू हरामखोर को मैं ये कहूंगा कि वो अपने 6,000 रुपये मुझसे लेके दिखाए। तू रामू को पैसे ना देगा? दूंगा, मैंने मना थोड़ी किया है, पर दूध तो सही ला के दे। हाँ दूध से चल, रामू के पास ही चलते हैं। आओ। मैं नहीं जा रहा। क्यों? तू जा। तुम पे मुझे पता है उसका कर्जा है। मेरे ऊपर? हाँ, बता रहा अरे था। मेरे ऊपर किसी के बाप का कर्जा नहीं है। उसका क्या है। कर्जा होगा? वो कह रहा था मुझसे अरे उसकी ऐसी की तैसी साले की। वो कह रहा था मुझसे कि भैया ने मेरे इतने पैसे मान लिए, करीब 8,000 रुपये बता रहा था तुम्हारे ऊपर पेंडिंग में। और ये कह रहा था कि क्या कहते हैं, दूध नहीं लेने आता तो धमकी देते हैं। रिकॉर्डिंग भी कर ली है मेरी, तुमने रिकॉर्डिंग की थी उसकी? मैंने? हाँ। अरे पागल हो गया? नहीं, वो मुझसे कह रहा था, फिर वो मुझसे क्यों कहेगा भाई? उसका क्या मतलब है बड़ी लकड़ी लेना? अच्छा तू सारी बात छोड़। हाँ। तुझे रामू के पास जाना है, तू चले जा। ये रिकॉर्डिंग की बात मुझसे मत कर। और हाँ ध्यान रखना इस बार, ठीक है? इस बार बोला इस बार साले भोला के चक्कर में मर जाएगा तू। और ये तूने जो तेरे बाप जो पैदा कर रहे हैं ना बच्चे, 22 जिला घोषित करके जा रहे हैं, साले सरकार से ऐसी दफाएं लगवाऊंगा हम तो, हमारे 2 वाली जिंदगी भर साले जेल में सड़ोगे।